हाथी का गर्वहरण। जंगल में हाथी सबसे ताकतवर प्राणी था। बस इसी बात का उसे गर्व था। हाथी सीना ताने जंगल में घूम रहा था। तभी वहां से लोमड़ी गुजरता है। अरे लोमड़ी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे प्रणाम किए बिना ही जा रहा है। मैं आपको प्रणाम क्यों करूं? आप थोड़ी ही कोई राजा है। मेरा अपमान करता है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सामर्थ्यवान हूँ। प्रणाम करता है कि सूंड से उठाकर तुझे आसमान में फेंक दूं। लोमड़ी सोचता है, ये हाथी गर्व में पागल हो चुका है। इसे प्रणाम नहीं किया तो ये मुझे सच में फेंक देगा। इससे मुंह लगने से अच्छा है इसे प्रणाम करके अपने रास्ते चल जाऊं। क्या सोच रहा है? प्रणाम करने के लिए सोचना पड़ता है भला। माफ कीजिए महाराज, गलती हो गई। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी चला जाता है। हाथी खुश होकर आगे बढ़ने लगता है। आगे चलते ही हाथी को पेड़ पर उछलता हुआ एक बंदर दिखता है। हाथी चिल्लाता है, मूर्ख बंदर, उछल क्या रहा है? प्रणाम कर। देखता नहीं मैं आ रहा हूँ। जा रे जा, मैं तो शेर को भी प्रणाम नहीं करता, तो तुझे क्या करूं? मैं शेर से भी ज्यादा शक्तिमान और सामर्थ्यवान हूँ। तुझे मेरा सम्मान करना चाहिए। तू तो मेरा अपमान कर रहा है। ऐसा क्या सामर्थ्य है तुझ में? जरा मैं भी तो देखूं। मुझे ललकारता है। अभी दिखाता हूँ। मेरा सामर्थ्य देखने के बाद तो प्रणाम करेगा ना। पहले सामर्थ्य का दर्शन तो हो जाए। अच्छा, तो यह देख। ऐसा कहकर हाथी एक बड़ा सा पेड़ अपनी सूंड से उखाड़कर फेंक देता है। देखा मेरा सामर्थ्य? अब प्रणाम कर चल। ये है तुम्हारा सामर्थ्य? ये तो कोई और हाथी भी आसानी से कर लेगा। जंगल में एक तू ही अकेला हाथी तो नहीं, फिर मैं तुम्हें ही प्रणाम क्यों करूं? बंदर की बात सुनकर हाथी को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, तो बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि अकेला मैं ही शक्तिशाली हूं, सामर्थ्य से परिपूर्ण हूं। एक काम कर, ये पेड़ जो तूने जमीन से उखाड़ फेंका है उसे वापस जैसा था वैसा ही खड़ा कर दे। हाथी सूंड से पेड़ उठाता है और उसे फिर से खड़ा करने का बहुत प्रयास करता है, पर वह बार बार असफल हो जाता है। हाथी थक जाता है, पर बार बार पेड़ गिर जाता है। वह खड़ा ही नहीं होता। माफ करो, मैं ये नहीं कर सकता। कहाँ गया तुम्हारा सामर्थ्य? कहाँ गई तुम्हारी सारी शक्तियाँ? एक पेड़ वापस अपनी जगह खड़ा नहीं कर सकते और प्रणाम की अभिलाषा रखते हो? अरे भाई, ये पेड़ में क्या दुनिया की कोई भी शक्ति वापस जमीन में लगवा नहीं सकती। एक शक्ति है जो ये कर सकती है। कौन सी शक्ति है? निसर्ग, जिसे हम ईश्वरी शक्ति कहते हैं। वह चाहे तो पेड़ उखाड़ भी सकता है और बीज के जरिए नया पेड़ निर्माण भी कर सकता है। जब उसे अपनी शक्ति पर गर्व नहीं, तो तुम कौन होते हो गर्व दिखाने वाले? बंदर की बात सुनकर हाथी का गर्व चूर चूर हो जाता है और वह हाथी बंदर से क्षमा मांगकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, क्या समझे? निसर्ग शक्ति, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। फिर भी वह कभी गर्व नहीं करती। इसलिए हमें भी गर्व ना करते हुए हमेशा विनम्र रहना चाहिए।